नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमने 23 जून जो कि हमारी कंपनी की 14th एनिवर्सरी थी, इसमें हमने एक अहम डिसीजन लिया और ये डिसीजन ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है और अनफॉर्चुनेटली अगर उसका वीज़ा नहीं लगता है, वीज़ा रिफ्यूज होता है किसी और कारण से, मतलब कि अगर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट बराबर हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट हैं, और फिर भी अगर वीज़ा रिफ्यूज होता है तो आप ये मान लीजिए कि उसका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो कि 50 या 100 के आसपास में होती है। अगर सिंगापुर है तो $50 होती है, और भी कंट्री हैं जो अगर कहीं पर 100 USD होती है, या फिर यूरोप की कंट्री होती है तो 100 यूरो होती है, जो नॉर्मल अमाउंट होता है। तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंट्री में अगर अप्लाई करता है, अगर किसी कारणवश उसका वीज़ा रिफ्यूज होता है, तो ये मान लीजिए कि उसका ये जो बेनिफिट है, मतलब जो उसका वीज़ा एप्लीकेशन फीस है, सिर्फ उतना ही कटेगा, बाकी का पूरा पैसा उसको रिफंड होगा। ये हमने एक अहम डिसीजन लिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कई लोगों के माइंड में होता है कि अगर वीज़ा नहीं लगा तो भी मेरा पैसा चला जाएगा। अब उनका फालतू ₹1 भी नहीं जाएगा। अभी हम लोग भी जिस तरीके से कॉलेज से डील कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारी डीलिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप में जा रही है। अब किसी भी एक भी सिंगल कैंडिडेट का ₹1 एडिशनल डिडक्ट नहीं होने वाला है। अगर उन्होंने प्रोसेस किया तो उनका प्रोसेस कंप्लीट कराने का हमारा टारगेट होगा। मतलब कि जनरली ऐसा होता है कि अगर प्रोसेस फी में गवर्नमेंट फी के अलावा अगर कुछ डिडक्शंस करते हैं तो लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है। हमारा जो जैसे कॉलेज के साथ में अगर हम काम करते हैं किसी भी कंट्री में, सिंगापुर में हो या फिर हम यूरोप में किसी कंट्री के साथ में काम करते हैं, तो वहाँ पर ये माइंडसेट अगर हो जाए कि नहीं, कॉलेज फीस के अलावा भी अगर हमें 5,000, 10,000, 20,000 सेव होता है एडिशनल वीजा न लगने के बाद भी, तो लोगों का माइंडसेट होता है कि काम होना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा ये फोकस है, पहले हम किसी के साथ में अगर मान लीजिए को हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हर एक कंट्री में हर एक कॉलेज का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप किसी भी कंट्री में किसी भी कॉलेज पे चले जाएं, उनके एक क्या मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो हमें अथॉरिटी मीन्स हमारे लिए वो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं जो कि उस कंट्री में होते हैं। सिंगापुर के सिंगापुर में होते हैं, और यूरोप में साइप्रस हुआ या यूके हुआ, जर्मनी हुआ, हर एक कंट्री का एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, या फिर कई भी होते हैं जो कि उस कॉलेज से काफ़ी लंबे समय से जुड़े होते हैं और वो वहाँ से इंडिया के लिए काम करते हैं। तो अगर जो भी अथॉरिटी होती है उनसे हमने इस रूप में डील किया कि जो वीज़ा कॉस्ट होती है एक्चुअली पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, उसके अलावा ₹1 नहीं कटना चाहिए। तो इसमें उनको भी प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, उनका भी ऐसा मतलब होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पहुँचना चाहिए, और हमारा उद्देश्य होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट का वीज़ा लगना चाहिए। तो ये सब लोगों को लाभ करेगा। और भी हमने कुछ अहम डिसीजन लिए हैं, जिसमें से एक डिसीजन ये है कि हमारे सेमिनार कंटिन्यू होने वाले हैं। सेमिनार का जो फ्रीक्वेंसी है हमेशा रहेगा, सैटरडे रहेगा। रेयर केस में कभी अगर चेंज होगा तो संडे होगा, अदरवाइज सैटरडे कंटिन्यू रहेगा। 95-99% हमारा शेड्यूल सैटरडे का फिक्स रहेगा। अब मैं अगली प्लानिंग जब भी करूंगा, ट्रैवलिंग का हो या सेमिनार का, किसी भी चीज़ का हो, हमारा ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग को ध्यान में रख के मेरा ट्रैवलिंग होगा। अगर कहीं पर भी कोई सिटी में हम सेमिनार के लिए भी जा रहे हैं ना, तो ट्रैवलिंग इस तरीके से होगा कि सेमिनार जो लाइव सेशन है, लाइव सेशन कंप्लीट करने के बाद ही हम आगे का प्लान करेंगे। ये मेरी पूरी कोशिश होगी किसी भी जगह की ट्रैवल करने के लिए कि लाइव सेशंस को ध्यान में दिया जाएगा, पहली प्रायोरिटी। दूसरा प्रायोरिटी रहेगी जो मतलब सेमिनार की फ्रीक्वेंसी हम लोग अभी प्लान करने वाले हैं। सेमिनार की फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, और पहली जो रूट में सेमिनार होने वाला है वो सेमिनार होगा, ये रूट बनेगा यहाँ से उदयपुर, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर, उसके बाद में सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, अगरतला, उसके बाद कोलकाता के बाद में फिर इधर आ जाएंगे तो पटना, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, और पहले राउंड का सेमिनार कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेमिनार जो शुरू होगा पुणे, गोवा, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, मदुरई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और नागपुर होते हुए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा देश इसमें कवर हो जाएगा। हम लोग प्लान करेंगे कि अहमदाबाद, राजकोट में भी सेमिनार हो, ऐसी हमारी कोशिश होगी अगर हमें इनफ रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं। और सेमिनार का जो कॉन्सेप्ट है, सेमिनार फ्री है, फ्री रहेगा, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन में उनको फूड कूपन्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जनरली देखा गया कि लोग जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो बिना सिंसियरिटी के साथ में भी कर देते हैं। तो अभी फिलहाल अगर वहाँ पर भी कोई भी बंदा आएगा सेमिनार के लिए तो उसको वहाँ पर फूड अरेंजमेंट होगा, नाश्ता भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा। तो वो चीज़ के लिए उनको फूड कूपन्स लेने पड़ेंगे, जो भी वहाँ की कॉस्ट होती होगी पर प्लेट की, उसके हिसाब से उनको फूड कूपन्स लेने पड़ेंगे। सेमिनार फ्री रहेगा, और सर्टिफिकेट भी उनको फ्री मिलेगा।
पूरा का पूरा सेमिनार का टाइमिंग जो होगा 4 घंटे की जगह 6 घंटे हो जाएगा, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से होगा, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ने वाली है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमने एक नया स्टेप लिया हुआ है, जो कि जूम मीटिंग के माध्यम से, जो हमारी गूगल मीट है, गूगल मीट के माध्यम से वेबिनार शुरू करने वाले हैं। वेबिनार एवरी 15 डेज में होगा, 15 दिन में एक बार वेबिनार जरूर होगा। और वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करने होंगे, पहले से कंफर्मेशन होगा, कॉल के माध्यम से आपको अपडेट जाएगा। तो जितने लोग भी प्रोसेस में जुड़े होंगे उन सभी लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। और वेबिनार में फायदा क्या होगा कि आप उसमें पूछ सकते हैं, बोल के भी पूछ सकते हैं, लिख के भी पूछ सकते हैं। तो ये हम सबके लिए काफी लाभदायक होगा कि जब एक समूह में 200, 300, 500, 1000 लोग जुड़ेंगे और सभी लोग अगर उसका लाभ लेंगे, तो उसका लाभ 100% इस तरीके से होगा कि उनको R&D करने में हेल्प मिलेगी और बार बार किसी जगह ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं। एक ही जगह बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, अप टू 3 आवर्स तक की वेबिनार कर सकते हैं। शुरू में ये फ्री रहेगा, आगे चलकर मे बी पेड हो जाए, लेकिन शुरू में ये फ्री रहेगा। तो जो लोग भी इसका लाभ लेना चाहे ले सकते हैं। इसमें उनको अपने मोबाइल में गूगल मीट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद में जो लिंक भेजेंगे उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन करेंगे। उसका बाकायदा पहले से कंफर्मेशन होगा, जैसे हमने पहले कॉल लेटर्स दिए थे, वैसे हमारे ऑफिस से आपको नोटिफिकेशन मैसेज आएगा, वेलकम मैसेज आएगा, कॉल भी आएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा। जब ओके हो जाएगा तभी आपको वेबिनार में कनेक्ट किया जाएगा। आप कनेक्ट करेंगे तो आपको उसका लाभ मिल पाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जो इसमें प्लान करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ सबको मिलने वाला है। जो भी हमने बेनिफिट्स एक नया एक पॉइंट और मैंने डाला हुआ है कि जिन लोगों ने पोलैंड में अप्लाई किया था, अगर वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में स्टडी वीज़ा में अप्लाई करेंगे या फिर सिंगापुर में स्टडी वीज़ा में अप्लाई करेंगे, तो उनको हम लोग जो मीन्स एक प्रकार से डिस्काउंट देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पोलैंड की प्रोसेस में काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अगर वो स्टडी वीज़ा में जाएंगे तो उनको भी, मतलब कंट्री बाई कंट्री डिपेंड करेगा, 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में डिस्काउंट उनको मिल सकता है। जितना हमारा मीन्स उसमें हमारा जो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से हम उनको डिस्काउंट करके उनको जो बेनिफिट देंगे वो, जिससे कि उनका जो प्रोसेस का टाइमिंग है, जो उन्होंने वेट किया, कॉपरेट किया, उसका उनको थोड़ा सा कम से कम कंपेंसेट हो जाएगा। सो हम लोग अपने प्रोसेस में अपने प्रॉफिट का पार्ट को कम करने वाले हैं और ये अप्लाइड है ओनली टिल 31 दिसंबर 2024 में। दिसंबर 31 दिसंबर तक अगर कोई भी किसी भी कंट्री में स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये टर्म्स वहां पर अप्लाई हो जाएगी। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जितने भी हमने टर्म्स, जो भी नए डिसीजंस लिए हैं, ये आप सब लोगों को लाभ देंगे। अगर आप कहीं पर भी अप्लाई करें, स्टडी में करें या वर्क वीजा में करें, लेकिन इन टर्म्स का जो बेनिफिट आपको अगर मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। और जो लोग भी, अगर कोई भी क्वारी होती है, अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, अब वहाँ पर क्वारी कर सकते हैं। चाहे आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, सेमिनार में आ सकते हैं, और ये जो अभी हम वेबिनार करने वाले हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सेमिनार का कोई तोड़ नहीं है। सेमिनार में जो चीज़ मिलेगी वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, ये कंफर्म है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इसका लाभ जरूर लेंगे और ऐसी उम्मीद के साथ में कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो हमने नई टर्म्स बनाई है, ये सभी टर्म्स हम एग्रीमेंट में भी शामिल करने वाले हैं। तो नई टर्म्स आप लोगों के करियर में लाभदायक सिद्ध हो, ऐसी हम कोशिश करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं, ऐसी कामना करते हैं। बहुत से लोगों को लाभ मिले, बहुत से लोग हमारे ऑफिस के माध्यम से विदेश में जाएं जॉब करने के लिए, स्टडी करने के लिए, अपने करियर को ब्राइट बनाने के लिए। सो इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप इस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि और भी लोग इस जानकारी से अवगत हो सकते हैं। धन्यवाद।